हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही तेज़ हो जाएगी और आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे और जो रियल एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये है गाइज, इसमें जो मैंने लिखा है ये है परसेंटेज वैल्यूज़ जो कि आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। ये है परसेंटेज की जितनी भी जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार मैंने लिखी है। तो आप भी इस प्रकार से इसको एक अलग से पेज पे लिख सकते हो। ये जो है इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको ये वैल्यूज़ पहले से पता होगी तो जो आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने बस जो परसेंटेज की जितनी भी वैल्यू है इम्पोर्टेंट वाली वो सारी बिल्कुल याद करके रख लेनी है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो और जो ये वैल्यूज़ है ये आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहनी है और मतलब ये आपने कभी मतलब भूलनी नहीं है। मतलब जैसे आपको लगे कि अब मैं जो वैल्यूज़ है उनको भूल रहा हूँ तो आपने फिर से रिवाइज करनी है। तो ये था गाइज परसेंटेज की जितनी भी वैल्यूज़ है और साथ ही साथ इसमें मैंने जो लिखा है वो है यहाँ पे ट्रिपलेट। जैसे कि आपको पता है ट्रिपलेट्स जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं उनमें कितने ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। अगर ये ट्रिपलेट्स आपको पहले से ही याद होंगे तो आपको कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इनके बेसिस पे बनते हैं और आप उनको कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद है गाइस ये ट्रिग्नोमेट्री की जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है, साइन कॉस की जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी ये वैल्यूज़ है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको भी आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है। तो उसके बाद आते हैं जो आपकी मेंसुरेशन 3D के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूलाज है जिनसे अभी एसएससी सीजीएल 2025 का टियर 2 हुआ था। तो मेंसुरेशन के जो 3D है उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो ये जो फार्मूलाज है ये आपको बिल्कुल ही रटे हुए होने चाहिए और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो होता है मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो मतलब 11 के मल्टीपल के होते हैं। मतलब जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में भी इसका हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो ये था गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहनी है। तो उसके बाद है गाइज ये है जो टेबल्स है तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। जो आपको टेबल्स है वो आपने इस प्रकार नहीं लिखने हैं, उनको आपने इस प्रकार से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। बीच मतलब जो सीक्वेंस में नहीं लिखना है वो आगे पीछे लिखना है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा अगर आप इनको डेली डेली रिवाइज करते रहेंगे तो जो आप वैसे सीक्वेंस में पढ़ते हो उसमें जो है कि आप जो रियल एग्ज़ाम है उसको आप ठीक ढंग से अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप इनको रेंडमली आगे पीछे लिखते हो तो फिर आपके जो माइंड पे है वो एक तरह से ज़ोर पड़ता है कि मैंने जो अपने टेबल लिखा था उसमें जो वैल्यूज़ है उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो ये भी आपको डेली बेसिस पे जो टेबल है इनको भी रिवाइज करते रहना है। और साथ ही साथ है जो आपकी स्क्वायर की वैल्यू है वो आपको 1 से लेके 50 तक रटी हुई होनी चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका यूज़ मैथ्स में तो होता ही होता है और साथ ही साथ इनका यूज़ हमारे पास रीजनिंग के कोई क्वेश्चन में भी बन सकता है, होता है जैसे कि नंबर सीरीज़ वगैरह। और जो आपको टेबल्स है ये आपको 10 तक तो वैसे भी नॉर्मल होते हैं, आपको 11 से लेके 20 तक करने हैं। और साथ ही साथ आपको जो मेन जो टेबल है जैसे कि आपको 22 हो गया, 23 हो गया,
गया, 25 हो गया, 33 हो गया, 37 हो गया, ये जो टेबल्स है ये भी इनके साथ साथ रिवाइज करने हैं। तो यही है गाइस, यहाँ पे मैंने 16 से 20 तक जो टेबल्स है उनको रैंडमली आगे पीछे लिखा है। और साथ ही साथ आपको जो क्यूब्स है, क्यूब्स की वैल्यूज़ आपको 1 से लेके 30 तक याद करनी है। और साथ ही साथ आपको जो स्क्वायर रूट है ये इनका यूज़ भी मेंसुरेशन में काफ़ी होता है, तो इनको भी आपने याद करके रखना है। तो ये था गाइस दूसरा। और ये है जो हमारा लास्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो वैल्यूज़ होती है 2 इयर्स और 3 इयर्स की, वो भी आपको याद करनी ज़रूरी है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट तो जैसे कि आपको पता है बड़ा इजी होता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन कभी डायरेक्टली इनसे पूछ लेते हैं। तो आपको इसी तरह से ये वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको भी पूरी तरह से याद करना है। जैसे 2% हो, और साथ ही साथ जो इनका जो डिफरेंस है वो भी इनसे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इनका ध्यान भी रखना है। 2 इयर्स और 3 इयर्स का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में यही था गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर कुछ भी सजेशन हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसी तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं इसी तरह की और वीडियोस बनाऊंगा, अगर आप को ठीक लगती है तो। ठीक है गाइज़, थैंक यू। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। जो आपको मैंने ये टास्क बोला है ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, और आपको जो ये वैल्यूज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू। जय हिंद और जय भारत।